Good morning students. Today we will discuss covalent bond in detail. हमने किया था कि covalent bond होता क्या है. The bond formed between two atoms by sharing of outermost electrons or valence electron is known as covalent bond. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है. कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद, म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बने, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. एंड यू हैव टू रिमेंबर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. द रीजन इज दैट it has small size and cannot lose or gain 4 extra electrons to acquire stable noble gas configuration. So it overcomes this problem by sharing of electrons with other atoms. So now we will discuss how to draw dot structures of covalent compounds. So covalent compounds क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद जो भी नया कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स. सो वी विल लर्न हाउ टू ड्रा डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड की जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो आपको उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए. आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन. कंसिडर इट इज अ हाइड्रोजन एटम एंड वी नो हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाइड्रोजन के पास टोटल ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और हाइड्रोजन को अपना स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. तो अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है कि अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर इसका वाला इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सकती है. अगर ये वाला एक्वायर करता है इसका इलेक्ट्रॉन तो ये तो खाली हो जाएगा. तो क्या होगा, एक की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है लेकिन दूसरा तो वेकेंट हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा. तो इन दोनों को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऐसी कंडीशन चाहिए होगी जो कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाए. सो हाउ दे विल ओवरकम दिस कंडीशन? They will overcome this problem by sharing of electrons. अब देखिए, इन दोनों ने अपने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली. अब इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हो गए पहले वाले हाइड्रोजन के, और दूसरे वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. तो दोनों के दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के दो दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए. सो दे विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड as like this, and molecule thus formed is represented as H2. आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. दोबारा से देखते हैं. किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम की कोवलेंट बॉन्डिंग हम शो करना चाहते हैं तो हमें उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनली हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता होने चाहिए. अगर हम हाइड्रोजन का केस कंसिडर करते हैं तो वी नो दैट हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इफ वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, they are going to make bonds and they will share their valence electron to acquire stable noble gas configuration. So this is their dot structure and these two electrons are
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैथमेटिकली हम इस बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, दो एच एटम्स है उनमें एक सिंगल लाइन लगा के, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं और एक बॉन्ड बन रहा है, तो जो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे दोनों एटम्स के बीच में एक लाइन लगा के, डैश टाइप लाइन लगा के। और दूसरा होता है हमारे पास, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, H2, और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। अगर आपको कोई पूछे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर देयर इन H2 मॉलिक्यूल, तो वी कैन से इफ 2 electrons are shared, total number of electrons that are shared is 2, and 2 electrons by sharing makes only one bond, or number of bonds are 1, or we can say it is a single bond between two H atoms. Now we will consider case of oxygen. ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, oxygen has atomic number 8, so its electronic configuration is, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6। तो इसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इफ वी ड्रॉ इट्स वैलेंस डॉट स्ट्रक्चर एज लाइक दिस, यह हमारे पास पहला ऑक्सीजन एटम है, ये हमारे पास है, इसके जैसा ही दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके पास भी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्डिंग करने के बाद बनाते हैं O एंड O मिलके बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल। देखते हैं कि हाउ दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। दे विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए अपनी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, अटेन करने के लिए। तो क्या होगा, अगर ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे को दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अब देखो 1 2 3 4 एंड 4 दिस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और जो है हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन एटम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इसको मॉलिक्यूल को बोलते हैं। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इन्होंने शेयर करे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएंगे डबल बॉन्ड। और साथ में क्या होगे, इनके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने वाले होंगे। तो इस ऑक्सीजन को कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, O2, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स है हमारे पास 1 and 2। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर इन ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 2। नाउ डिस्कस द केस ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो वी हैव अ कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। एंड also we have 4 H atoms. How many H atoms are attached to carbon? 4 atoms. So we will have 4 H atom as like this. Now